नौजवान का रोजगार लूट लिया। अरे करगिल के शहीदों के गरीब विधवाओं के मकान भी लूट लिए इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। और कुछ तूफान होता था तो मुख्यमंत्री बदल देते थे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, यही चलता था जी। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र हिंदुस्तान के जीवन में एक बहुत महामूल्य प्रदेश है। यह सामान्य प्रदेश नहीं है। अगर मुंबई और महाराष्ट्र रुक जाए तो पूरा हिंदुस्तान रुक जाता है। अगर मुंबई महाराष्ट्र चल पड़े तो हिंदुस्तान चल पड़ता है भाइयों। ये ताकत है इस राज्य में। आपने देखा होगा अनेक वर्षों तक महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खींचता था, आगे लेके जाता था। लेकिन 15 साल में महाराष्ट्र ऐसा डूबा, पता नहीं इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी। ऐसा पाप इन लोगों ने किया है भाई। अब कल्पना कर सकते हैं, ऐसा प्रदेश जिसके नेता अपने आप को किसानों का नेता कहलाने में गर्व करते हैं, जो मुख्यमंत्री रहे, जो केंद्र में मंत्री रहे, ऐसी फौज पड़ी है यहां। और उस राज्य में हर वर्ष 3,700 किसान आत्महत्या करें, इससे बड़ी पीड़ादायक बात क्या होती है भाई। और उसके आंख में से आंसू तक नहीं टपकता है। ऐसी संवेदनाहीन सरकार न मैंने कभी सोची है, न कभी सुना है भाइयों। ये चुनाव है, ये बर्बादी से मंजर से की मुक्ति का चुनाव है भाइयों। 15 अक्टूबर को चुनाव है। 15 अक्टूबर को आप कमल के निशान पर बटन दबाने वाले हो। लेकिन 15 अक्टूबर को आपकी उंगली में ये ताकत है, आपकी उंगली में ये ताकत है कि 15 अक्टूबर को कमल पर बटन दबा करके 15 साल के पापों का मृत्यु घंट बजाने वाले हो। 15 साल की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का देश निकाल करने वाले हो। 15 साल के पापों को परास्त करने वाले हो। और इसलिए 15 अक्टूबर को मेरे भाइयों बहनों, इसलिए 15 अक्टूबर को मेरे भाइयों बहनों, 15 साल से पापों की मुक्ति का पर्व है। महाराष्ट्र का हर एक बच्चा, महाराष्ट्र का हर कोई नागरिक ये 15 साल से पापों की मुक्ति का उत्सव 15 तारीख को कमल पर बटन दबा करके उस उत्सव को मनाए, ये अनुरोध करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, तो ताकत 11 गुना हो जानी चाहिए। अगर हॉस्टाइल गवर्नमेंट होती है तो दिल्ली के बगल में खड़ी रहे तो 1+1 2 होता है।
लेकिन अगर अनुकूल सरकार खड़ी रहे तो एक के बगल में दूसरा 11 नजर आता है, 11 नजर आता है। ये ताकत में फर्क आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। 15 साल आपने लूटने दिया, अब मत लूटने दीजिए, मत लूटने दीजिए। महाराष्ट्र को बचाने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाइए। आधा अधूरा नहीं, टूटा फूटा नहीं, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, मैं राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूं। हम टीम इंडिया का कल्पना लेकर के काम करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक इंडिया की टीम इंडिया बनकर के देश का भला करे, ये हम सपना देखते हैं। और इसीलिए मैंने अभी घोषणा की है, 14 नवंबर को चाचा नेहरू की 125वीं जयंती आ रही है। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सरकार भाजपा की है, लेकिन हमने तय किया है चाचा नेहरू की 125वीं जयंती सरकार मनाएगी।